हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बैंक निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग मिली है 45,668 पे जाके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। और बैंक निफ्टी का जो हायर आज का जो डे हाई है उसी के आसपास में जाके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। आपने देखा कि बैंक निफ्टी दिन भर में साइडवाइज था और फिर जो 15 मिनट की कैंडल थी उसके ब्रेकआउट होने के बाद में ब्रेकआउट फेलियर हुआ और फिर बैंक निफ्टी वहीं पर क्लोज कर दिया। अब इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, आप लोग क्या सीखना चाहते हो और क्या सीख रहे हो मुझे पता नहीं है, मगर मुझे इतना पता है कि मैं आपको जो सिखा रहा हूँ पूरी शिद्दत से सिखा रहा हूँ। और जो ब्रेकआउट फेलियर है, कुछ रेजिस्टेंट है, उसके बारे में भी मैं क्लास ले रहा हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई चीज़ को रेजिस्टेंट मानते हो। अब समझ लो ये पॉइंट है, बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंट हो गया और फिर आपको लगता है कि कुछ कुछ टाइम ऐसे फेलियर भी हो जाता है। ठीक है, जब फेलियर हो जाता है ना, तो इम्पोर्टेंट क्या होता है, ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करना पड़ता है। और जैसे ब्रेकआउट होने के बाद में जो क्लोजिंग मिलती है ना, उसी के ऊपर बैंक निफ्टी अगर सस्टेन कर रहा है सेकंड कैंडल, फर्स्ट कैंडल तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे कर दी, फिर ऊपर की कैंडल अगर सस्टेन कर दी, ये फर्स्ट कैंडल हो गई और सेकंड कैंडल उसके बाद में अगर बैंक निफ्टी फिर भी उसके ऊपर कर रहा है ट्रेड, तो फिर आपको अप ट्रेंड का ही जो ट्रेड लेना है उसी को ब्रेकआउट सस्टेन मान सकते हैं। क्योंकि 15 मिनट का और फिर 15 मिनट का दो कैंडल ही ऊपर की साइड में है और फिर आपको अच्छा खासा ऊपर की साइड में रिटर्न देखने के लिए मिलेगा और ब्रेकआउट फेलियर नहीं होगा। ज़्यादातर मैक्सिमम कंडीशंस ऐसी बनती है कि बैंक निफ्टी में कि ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है। और आप लोग भी उसी चीज़ से परेशान हैं कि ब्रेकआउट फेलियर क्यों होता है। उसी टाइप का कंडीशन बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बनाई थी। सुबह अगर देखा आपने कि रेजिस्टेंट अच्छा खासा रेजिस्टेंट हुआ करता था, फिर ब्रेकआउट कर रहा था, फेल कर रहा था, ब्रेकआउट कर रहा था, फेल कर रहा था। अगर आपको वो चीज़ है ना कि इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर इसी चीज़ों को आप लोग फॉलो नहीं करोगे तो आप लोग सक्सेसफुल ट्रेडर छोड़ो, लॉस मेकिंग ट्रेडर सबसे ज़्यादा बनोगे। तो वही कंडीशंस बैंक निफ्टी में जो मैं सिखाता हूँ, समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान करके उसके बाद में बैंक निफ्टी जब ट्रेड कर रहे हो उस टाइम सोचिए, समझिए और फिर ट्रेड करिए। अभी बैंक निफ्टी ने यहाँ पे फेलियर कर दिया। अगर बैंक निफ्टी इसी के ट्रेड के आसपास क्लोज होता और फिर उसके ऊपर ट्रेड करता तो वो अच्छा साइन होता, बैंक निफ्टी यहाँ को ब्रेकआउट सस्टेन करता है और मान के हम लोग ट्रेड ले लेते। अब देखते हैं कल के लिए इम्पोर्टेंट बैंक निफ्टी की जो लेवल है वो क्या होने वाली है। उससे पहले हम लोग देखेंगे डेली एनालिसिस के ऊपर बैंक निफ्टी ने इनसाइड कैंडल बनाई है। अगर कल इनसाइड कैंडल इसी के बीच में ओपन होता और फिर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता है या नीचे की साइड में ब्रेकडाउन करता है तो उसके ऊपर आपको अच्छा खासा एक ट्रेड मिल सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर एक दिन होल्ड कर देता है, इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद में बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करता है और फिर ब्रेकआउट करता है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का मूव और फिर यहाँ से यहाँ तक का मूव आपको आसानी से मिल सकता है। निफ्टी का सेटअप के साथ में आपने काम करना चाहिए और फिर आप उस सेटअप के सामने बैठे होने चाहिए। अब देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और फिर आपको इंपॉर्टेंट लेवल कौन सी होने वाली है। फर्स्ट कंडीशन, अगर बैंक निफ्टी इसी जोन के अंदर ओपन होता है, थोड़े उसका फ्रेंड चेंज कर देते हैं, अगर इसी के बीच में ओपन होता है, ठीक है, और ओपन होने के बाद में इस रेंज को 15 मिनट के बाद में, ठीक है, 15 मिनट के बाद में ब्रेकआउट करता है तो आपको फर्स्ट टारगेट जो मिलेंगे 45,853 के, सेकंड जो टारगेट मिलेंगे आपको 45,966 के। ये दो टारगेट आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने के लिए मिल जाएंगे अगर ऊपर की साइड में थोड़ा सस्टेन करके ब्रेकआउट करता है। तो अगर नीचे के साइड में इसी के बीच में ओपन होता है, फिर नीचे के साइड में 469 को ब्रेकडाउन करता है तो फिर इस साइड तक बैंक निफ्टी आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंट फेस कर रहा है, यहाँ पे भी उस दिन की मतलब जो इनसाइड कैंडल थी, बड़ा बार था, उसकी फाइनल क्लोजिंग थी और फिर आपको नीचे का लो ये था। नेक्स्ट है कि बैंक निफ्टी फिर उसके फर्स्ट टारगेट आपको ये मिलेंगे 45,279 के, थर्ड सेकंड टारगेट है 45,051 के, ठीक है। अब और एक कंडीशन बन सकती है कि अगर बड़ा गैप अप होता है, इसी के बीच में होता है, तो आपको नीचे आने का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर इसी के आसपास फिर बाइंग करना पड़ेगा ऊपर के लिए 50 से 60 रुपये का ऐसे डाल के, ठीक है। अब अगर यहाँ यहीं पे ओपन होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे ओपन होने के बाद में अगर यहाँ पे रेंज बनाता है, जैसे कि यहाँ पे रेंज बनाई थी और फिर उस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता है, तो आपको फर्स्ट टारगेट जो रहेंगे 45,469 के, सेकंड टारगेट जो रहेंगे 45,668 के और थर्ड टारगेट जो रहेंगे 45,833 के। ये तीन टारगेट आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अगर बिग इतना बड़ा अगर गैप डाउन बनता है तो फिर प्राइस एक्शन का इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर एक हैमर कैंडल रहेगी या इनसाइड कैंडल रहेगी 15 मिनट की,
उसके बाद में आपके उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद दोस्तों।